हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक जबरदस्त स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी जिसका नाम है SBIF आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है SBIF की तरफ से, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन की तरफ से। देखिए दोस्तों, इस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी के लिए सभी 12 पास कैंडिडेट्स, मतलब अंडर ग्रेजुएट्स और साथ ही ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। तो भैया आप इजीली फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और इस जबरदस्त स्कॉलरशिप का लाभ उठा पाएंगे। ये बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जितने भी 12 पास कैंडिडेट्स हैं, मतलब अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं, उनको स्कॉलरशिप के तौर पर 50,000 रुपए मिलने वाले हैं। वहीं पर ग्रेजुएट पास वालों को 70,000 रुपए स्कॉलरशिप के तौर पर मिलने वाले हैं। साथ ही जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास एक्स्ट्रा एडिशनल क्वालिफिकेशन है या फिर कोई बड़े कोर्स में एनरोल्ड है, उनको यहां पर 2 लाख रुपए तक का, साथ ही कुछ कैंडिडेट्स को तो 7.2 लाख रुपए तक का स्कॉलरशिप के तौर पर मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहां पर मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट को बिल्कुल इक्वल रखा गया है। मतलब 50% सीट यहां पर मेल कैंडिडेट्स के लिए और 50% सीट यहां पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। साथ ही दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करने के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं की गई है, फॉर्म बिल्कुल फ्री है। साथ ही कोई भी एग्जाम वगैरह कंडक्ट नहीं कराया जाता, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा और आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली स्कॉलरशिप डिपॉजिट कर दी जाएगी। तो आगे इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगा कि भाई कौन कौन कैंडिडेट्स इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए यहां पर एलिजिबल है, साथ ही डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे, फॉर्म अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर भी आपको समझाने वाला हूं। बट उससे पहले दोस्तों आपको एक जानकारी दे दूं, जब भी कोई ऐसी बड़ी स्कॉलरशिप आती है, सबसे पहले आपके माइंड में एक सवाल जरूर आता होगा ऑथेंटिकेशन को लेकर कि क्या ये एक रियल अपडेट है। 100% रियल अपडेट है। आप खुद जाके SBIFoundation.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे चेक कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, यहां पर इसके होम पेज के ऊपर ही अपडेट है SBIF आशा स्कॉलरशिप। जब आप रिबन के ऊपर अवर वर्क्स के ऊपर जाओगे तो सबसे नीचे SBIF आशा स्कॉलरशिप है, उसके ऊपर क्लिक करके आप सारी जानकारी ले सकते हो और ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप इस स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हो। तो भैया एकदम ऑफिशियल अपडेट है, आपको पता ही होगा, जो भी अपडेट देता हूं आपको ऑफिशियली देता हूं। तो भाई फॉर्म वगैरह कैसे अप्लाई करना है वो सारी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। तो चलिए अब बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। बट उससे पहले आपको पता ही होगा दोस्तों, 1 सितंबर यानी कि संडे के दिन शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत के इतिहास के जबरदस्त मैराथन लेक्चर आ रहा है, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। यहां से हम हिस्ट्री को पूरी तरीके से क्लियर करने की शुरुआत कर रहे हैं। तो भाई चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैराथन लेक्चर हिस्ट्री का मिस नहीं होना चाहिए। डेट ऑफ टाइम नोट कर लीजिए, एकदम गर्दा उड़ा के रख देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए, यानी कि जिन लोगों ने 12 पास कर लिए है या फिर जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फिलहाल ग्रेजुएशन के किसी भी साल में है। उसके बाद बात करेंगे जो ग्रेजुएट कर चुके हैं, मतलब ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन कर चुके हैं उसके बाद, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, वैसे स्कॉलरशिप स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी है, मतलब 6 से लेकर 12 तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है। अगर आपके भाई बहन होंगे तो उनको आप बता सकते हो, उनका भी फॉर्म अप्लाई करा सकते हो, उनको भी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। बाकी चलिए अब बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पर क्या रखा गया है। बट उससे पहले बात करेंगे फॉर्म की लास्ट डेट क्या है। फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं, फॉर्म की जो आखिरी तारीख है ना वो 1 अक्टूबर 2024 है। मतलब फॉर्म भरने के लिए आपके पास काफी टाइम है, आराम से आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहला पॉइंट है एप्लीकेंट शुड बी इंडियन नेशनल्स, मतलब आप एक इंडियन नेशनलिटी वाले होने चाहिए। साथ ही दोस्तों, आप अगर कोई ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हो, आप अंडर ग्रेजुएट हो, कोई कोर्स कर रहे हो, फिर चाहे वो BA हो, BSc, BCom, BBA, BCA कुछ भी हो, तो भाई आप एलिजिबल है। साथ ही दोस्तों, वो एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, प्रीमियर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जो कि हर साल नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की लिस्ट में आती हो। साथ ही स्टूडेंट्स मस्ट हैव सिक्योर्ड 75% मार्क्स और अबव इन देयर प्रीवियस एकेडमिक ईयर, यानी कि पिछले साल की जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी उसमें कम से कम आपके 75% नंबर होने चाहिए। मान के चलिए दोस्तों, आपने हाल ही में 12 पास करी है या फिर आप अपनी ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर में ही हो, तो उससे पहले आपकी क्वालिफिकेशन कौन सी आती है, 12th आती है। तो 12वीं में कम से कम आपके 75% मार्क्स होने चाहिए, तो भाई आप एलिजिबल है। या फिर अगर आप अपने ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में भी हो तो फर्स्ट ईयर में कम से कम 75% मार्क्स आपके होने चाहिए। या फिर आप ग्रेजुएशन के सेकंड सेमेस्टर में हो तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 75% मार्क्स होने चाहिए। तो जो जस्ट पहली क्वालिफिकेशन थी, चाहे वो कुछ भी हो, उसमें कम से कम 75% नंबर आपके होने चाहिए। साथ ही द ग्रॉस एनुअल फैमिली इनकम ऑफ द एप्लीकेंट्स मस्ट बी अप टू
6 लाख, यानी कि आपकी एनुअल फैमिली इनकम 6 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर 6 लाख से कम है आपकी एनुअल इनकम पूरी फैमिली की, तो भाई आप एलिजिबल है। साथ ही दोस्तों यहां पर एक और चीज लिखा हुआ है, 50% ऑफ द स्लॉट्स विल बी रिजर्व फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, बता दिया है मैंने आपको। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू स्टूडेंट्स बिलोंग टू द एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी, जो एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी यहां पर रिजर्व सीट रखी गई है। साथ ही दोस्तों जिन लोगों की फैमिली इनकम 3 लाख रुपए से कम है उनको यहां पर प्रेफरेंस दी जाएगी, सबसे पहले उन्हीं को स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, बेनिफिट्स आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जो अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं, 12 पास कैंडिडेट्स हैं या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको 50,000 रुपए स्कॉलरशिप के तौर पर दिए जाएंगे। और ये एक वन टाइम स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, मतलब एक ही साल आपको दे जाएंगे, हर साल आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको लगाने पड़ेंगे। देखिए दोस्तों, आपको इसमें अपनी जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन थी, चाहे वो आपकी 12वीं हो या फिर आपकी ग्रेजुएशन का पहला साल हो या फिर आपकी 10वीं हो, इनमें से किसी की भी एक मार्कशीट आपको लगानी पड़ेगी। साथ ही गवर्नमेंट द्वारा इशू एक आईडी प्रूफ आपको लगाना पड़ेगा, जैसे कि डीएल या फिर आधार कार्ड वगैरह हो सकता है। साथ ही करंट ईयर की जो फीस रिसिप्ट है वो आपको लगानी पड़ेगी। साथ ही एडमिशन प्रूफ आपको यहां पर लगाना पड़ेगा अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट हो। साथ ही दोस्तों बैंक डिटेल्स आपको लगानी पड़ेगी, एट प्रेजेंट की आपका अकाउंट नंबर वगैरह जो भी है सारी चीजें आपको वहां पर लगानी पड़ेगी। पासबुक की जो फोटोकॉपी है उसको वहां पर सबमिट कर दीजिएगा, अपलोड कर दीजिएगा। प्रूफ ऑफ इनकम, आपकी फैमिली इनकम कितनी है उसका कोई भी प्रूफ आपको लगाना होगा। क्लियर है, कोई सर्टिफिकेट या फिर सैलरी स्लिप वगैरह यहां पर आप लगा सकते हो। ठीक है, या फिर एडवोकेट से बनवा के आप लगा सकते हो। फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट, आपको अपना फोटोग्राफ भी यहां पर लगाना पड़ेगा। साथ ही कास्ट सर्टिफिकेट अगर है, आप स्पेशल एसटी एससी से बिलोंग करते हो तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, तो आपको हेल्प मिल जाएगी, आपको प्रेफरेंस दी जाएगी इसमें। ठीक है, तो भैया ये इसका पूरा प्रोसीजर रहने वाला। ये तो हो गया अंडर ग्रेजुएट्स के लिए। अब भाई जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यहां पर है। तो उनका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, लेकिन यहां पर जो आपको बेनिफिट मिलेगा स्कॉलरशिप के तौर पर 70,000 रुपए आपको मिलेंगे। ध्यान से सुनिए, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनको 70,000 रुपए पर ईयर, मतलब इस साल मिलने वाले, एनुअली आपको मिलने वाले हैं। बाकी जो आईआईटी के कैंडिडेट्स हैं ना, आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं, उनको यहां पर 2 लाख रुपए स्कॉलरशिप के तौर पर मिलेंगे। आईआईएम, ठीक है, यानी कि जो इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनको 7.5 लाख रुपए स्कॉलरशिप के तौर पर देखने को मिलने वाले हैं। बाकी जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको 15,000 रुपए देखने को यहां पर मिलेंगे स्कॉलरशिप के तौर पर। सारी जानकारी दे रखी है, यानी कि 6th क्लास से 12th क्लास तक अगर आप हो तो आपके भाई बहन या फिर किसी रिलेशन में भी कोई भी आस पड़ोस का, तो उनको भी बता दीजिएगा, उनका फॉर्म भरवा दीजिएगा, बेनिफिट उनको मिल जाएगा, क्योंकि छोटे बच्चे तो होते ही हैं आसपास। ठीक है, देखिए दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करने के 2 अलग अलग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा। सबसे पहले तो आपको खुद को रजिस्टर करना है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा हुआ है। रजिस्टर करने के बाद आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा, उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। साथ ही आपको अपनी सारी जानकारी बिल्कुल सही भरनी है, आपका नाम वगैरह है, ठीक है, आपके फादर नेम वगैरह, फोटो वगैरह अपलोड आपको करने, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको वहां पर लगाने हैं। क्लियर है, फॉर्म फीस कोई चार्ज नहीं करी जाएगी वहां पर। ठीक है, अपनी बैंक डिटेल अच्छे से भरिएगा, क्योंकि जो आपका मतलब स्कॉलरशिप डिपॉजिट होगी वो आपके बैंक अकाउंट में ही होने वाली है। ठीक है, उसके बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म फाइनली सबमिट कर देना है। ठीक है, फोन नंबर, ईमेल आईडी बड़ा ध्यान से भरिएगा, क्योंकि आगे की सारी जानकारी आपको ईमेल के ऊपर या फिर फोन के ऊपर दी जाएगी। क्लियर है, बाकी स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर बड़ा शॉर्ट सा है, इजी सा है। आपकी एकेडमिक मेरिट के बेसिस पर इसमें आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ेगा। इसमें आपके टेलीफोनिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर टेलीफोनिक एक पर्सनल इंटरव्यू होगा, जिसमें आपकी सारी जानकारी वेरीफाई करी जाएंगी, सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करे जाएंगे आपसे। ठीक है, तो घर बैठे आप इसका एक टेलीफोनिक इंटरव्यू दोगे, फोन आ जाएगा, आपको सारी जानकारी वेरीफाई करानी है। उसके बाद फाइनली जब सारी चीजें वेरीफाई हो जाएंगी, आपको भेजे जाएंगे आपके अकाउंट में प्रॉपर स्कॉलरशिप के तौर पर पैसे। जिस भी कैटेगरी में आप आते हो, 70,000 रुपए वाली में आते हो, ग्रेजुएट हो या फिर अंडर ग्रेजुएट हो, तो आपको 50,000 रुपए भेजे जाएंगे। तो भैया ये इसका पूरा प्रोसीजर होता है। डॉक्यूमेंट अच्छे से लगाइएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट वगैरह। ठीक है, तो भैया ये सारी जानकारी थी। अगर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एसटी एससी से, तो इसको अच्छे से मेंशन करेगा फॉर्म अप्लाई करते टाइम, आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपको तो समझिए पक्का है स्कॉलरशिप मिलने। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये सारी जानकारी थी। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा।
लीजिएगा। बाकी SBIFoundation.in ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। स्कॉलरशिप के बारे में सारी जानकारी ऑफिशियली इस वेबसाइट के ऊपर भी दे रखी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।